बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 7a है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड इसका, रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग एंड प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, इनको इनइक्वालिटीज को देखना है और इनको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज का मतलब होता है कि इक्वल की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो ये पोलिनोमियल दूसरी वैल्यू के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे अब इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये चारों जो साइन होते हैं वो इनइक्वालिटी के होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, जो इनइक्वालिटी गिवन है, आपने उनको एज इट इज लिख देना है और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो उसके अल्टरनेट ही यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन अप्लाई हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे 4x के अलावा, यानी कि आपने पहले क्या करना है, प्लस और माइनस की वैल्यू को देखना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम पहले इसको कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम उस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये प्लस है इक्वालिटी की, यानी कि इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे जिस चीज को हमने लेके जाना है, आपने पहले उसको इग्नोर कर देना, बाकी जितनी चीजें हैं वो लिख देंगे आप यहाँ पे। 4 इक्वालिटी 4x ग्रेटर देन 3। जिस चीज को मैंने ट्रांसफर करना था उसको पहले इग्नोर किया और बाद में इस साइड पे लाके उसका साइन भी चेंज कर दिया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक ये मेथड है कि आप इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो -5 यानी कि इसके ऑपोजिट -5 इधर भी आप लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। 4x ग्रेटर देन 3 - 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है 5 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे x है, x के साथ अभी भी कुछ एक्स्ट्रा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन में से यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4। इसका मतलब हमारे पास आ गई वैल्यू इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी आएगी -1/2। अब हमने इस -1/2 को प्लॉट करना है एक नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म या रैशनल नंबर दिया होगा, आपने उसके डिनोमिनेटर को देखना है, यानी कि नीचे वाले पार्ट को देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हर एक ब्लॉक में मैंने कितने मिनी ब्लॉक बनाने हैं, 2 ब्लॉक। जैसे यहाँ पे मैं 0 की बात करती हूँ, फिर कितने ब्लॉक बनाने हैं मैंने, 1 2, ठीक है, 1 2, इसका मतलब ये 1 हुआ, 1 2 2 हो गया, 1 2 एंड सो ऑन। हर एक में मैंने 2 ब्लॉक बनाने थे, ये देखें 1 एंड 2, 1 2 1 2, सब में क्या है, 2 ब्लॉक है। नेगेटिव की तरफ आऊंगी, 1 2 -1, 1 2 -2, 1 2 एंड -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब हमने इस तरह कर लिया कि डिनोमिनेटर को देखा और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, उतने ब्लॉक बना लिए मिनी। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को देखना है और साथ में इसकी डायरेक्शन देखनी है कौन सी है। नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हमने जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, और अगर पॉजिटिव है तो हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 0 को आपने कंसीडर करना है, 0 से शुरू करना है आपने। 1 है तो आप किस तरफ जाओगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है। देखिए एक ब्लॉक आपने जंप करना है सिर्फ नेगेटिव की वजह से, तो यहाँ पे मैं इसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देती हूँ, -1/2। सेकेंड इसका पार्ट है 5a + 6 <15 ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो अननोन नंबर है ना, ठीक है, कोई वेरिएबल है, हम उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले वही चीज हमने फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन हाईलाइट करने के साथ साथ हमने ये चीज भी बतानी है कि जो हमारे पास x है, यानी कि जो नंबर अननोन है, वो क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से शुरू करना है। बड़ा होगा तो किस तरफ एरो जाएगा, ऑब्वियसली हमारा किस तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो x जो है वो हमारा इससे बड़ा होगा। आपने इसको भी क्या करना है, हाईलाइट कर देना कि x जो है वो किस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन हमें चाहिए -1/2 से, ठीक है। यहाँ तो 0 होगा, यहाँ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, a की वैल्यू हमें चाहिए
तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू को हम देखते हैं 5a, इसको पहले एज इट इज लिख देते हैं 5a, और इसको हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, कोई भी मैं चेंजिंग नहीं करूंगी। और प्लस है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5a, 15 में से 6 निकाला तो 9 आ गया। ठीक है, अब a के साथ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हमने क्या करना है, एक फॉर्म निकालनी है, यानी कि इसको नंबर लाइन में शो करना है। ये इन इक्वालिटी हमारे पास रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है, पॉजिटिव है, एक नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर लाइन में सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितने, नीचे कितना नंबर है, 5। इसका मतलब हमने हर 0 से लेके 1 तक अगर हमने अगर प्लॉट करना है, एक ड्रा करनी है नंबर लाइन, तो उसके अंदर कितने मिनी पार्ट्स होने चाहिए, 5। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 2 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 3 हो गया। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव वैसे हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड में भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, -2 1 2 3 4 एंड 5, तो -3। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट हमने कैसे करना है, अब यहाँ पे जो अननोन नंबर है वो हमारा छोटा होना चाहिए 9/5 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9/5 को रिकॉग्नाइज कर लें, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन की साइड पे होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 लिखा हुआ है तो आपने 9 को कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ तक आया, 5 यहाँ तक, 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास हुआ 9/5। अब जैसे कि हमें पता है कि जो वेरिएबल है a, वो हमारे पास छोटा होना चाहिए 9/5 से। ठीक है, तो हमें इस साइन की वजह से पता चल रहा है कि हमने किस तरफ जाना है, छोटे की तरफ जाना है, यानी कि राइट से किस तरफ जाएंगे हम, इस पॉइंट से हमें जाना है लेफ्ट साइड, तभी हमारे पास a जो है वो छोटा होगा 9/5 से। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड में अब इक्वलिटी की फॉर्म भी आई हुई है साथ में। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स, ग्रेटर यानी कि ये दोनों आपस में ग्रेटर इक्वल भी हो सकती हैं, और ये वाली इक्वेशन ग्रेटर होगी 22 से। अच्छा, जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। अब हम इन क्या करेंगे, पहले तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए b, यानी कि b अननोन है, तो b के साथ हमने देखना है कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो एडिशन में आ रही हैं। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को नहीं करना, यानी कि जो उसका कोफिशिएंट है उस पर फोकस नहीं करना, जो आपको नजर आ रहा है प्लस या माइनस की फॉर्म में, आप उसको जो है वो ट्रांसफर करने की करेंगे। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 13 है, अभी हमें चाहिए 3b, तो 3b को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसी को हमने ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यू एज इट इज लिख दी, आप चाहें तो आप यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। 3b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22, प्लस हो रहा है 13, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3b। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन आप लगाओ या ना लगाओ, इट्स ओके। अब हम दूसरी बात करते हैं, 22 में से 13 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 2 में से 3 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 बचा, 12 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, और साइन ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का आना है जो कि पॉजिटिव है, प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इसका मतलब है b जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए 3 से, या इक्वल होना चाहिए 3 के। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन में भी सेम आपने क्या करना है अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे ऑब्वियसली 1 है, तो हर एक में यानी कि 0 से लेके 1 तक हमारे पास एक ही ब्लॉक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मिनी ब्लॉक नहीं बनेंगे। 2 3 4 1 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है अब बात आती है इनइक्वालिटी की, यानी कि b जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हमें ये नजर आ रहा है। अब आपने यानी कि b बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये किस साइड पे जाएगा, इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं, और ये जाएगा हमारा राइट साइड पे। ठीक है, इसको मार्कर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ।